के सो रहा। आज मैं 9 बजे सो के उठी, पौने 9 बजे उठी हूँ और दोनों माँ बेटी नीचे जा रही है। देखो नीचे स्टाइल मारते हुए नीचे जा रही है। तो चलिए गाइस ब्लॉग देखते रहिए आप। आगे आगे हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आप लोग गैस करना और कमेंट पे आके बताना हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गाइस। कोशिश तो करूँगी अच्छे बनाऊँ, आप लोग को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट में आके आप लोग बता दिया करो। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक भी कर लिया करो। और क्या किधर जाएंगे, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। आप आप सबको भी दिखाएंगे, फिर आप लोग देखना और इन्जॉय करना हमारा ब्लॉग। और बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं। और हाँ गाइस, मैंने मेरे पापा को प्यारा सा गिफ्ट दिया है। ये मैंने पहले भी गिफ्ट दिया था अपने पापा को, जब मैंने दूसरा वाला घर लिया था। उस घर के लिए भी मैंने मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा की हमेशा मेरी सपोर्ट रही है, पैसों में नहीं गाइस। क्योंकि कुछ लोग बहम में है कि सीमा को पापा पैसे की हेल्प करता है। जी नहीं, मैं कभी मेरे पापा के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ, ना उनके पैसों पर डिपेंड रही हूँ। मैं अपने आप पर डिपेंड हूँ। बस मेरा इतना है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उनको हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ दें, क्योंकि उनका हक है उन खुशियों पे। जिन्होंने हमको जन्म दिया और इस काबिल बनाया, इस मंजिल तक हम लोग पहुंच पाते हैं, जो हम सोचते हैं वो कर पाते हैं, अपने माँ की परवरिश से ही कर पाते हैं। क्योंकि अब हमारे माँ ने वो सब सिखाया होता है, वो हिम्मत दी होती है जिससे हम आगे बढ़कर कमा कर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे माँ ही हमको पैदा करके सब शिक्षण देते हैं, तो हमारे माँ ने वो शिक्षण दिया, मेरे बाप ने दिया मुझे। तो दूसरे वाला घर लिया था तभी मैंने मेरे मम्मी पापा को पूजा में बिठाया था। और उनका ही हक होता है उन चीज़ों पे। मेरी सास तो नहीं बैठती, मेरी सास इतनी ये नहीं थी, ना मेरे ससुर थे। हम मेरे दिल्ली वाले सास ससुर आए थे, मैं उनको बहुत इज्जत और मान देती हूँ, उनको हमेशा देती रहूँगी। मेरी दिल्ली वाली सास को और मेरे सास ससुर को उन्होंने मुझे बहुत प्यार और इज्जत दी है, बहुत ज़्यादा। मैं उनको हमेशा मानूंगी और हमेशा मानती रहूँगी। और उनको मैंने दिल्ली से पूजा में बुलाया था, पहले वाले घर जब मैंने लिया था। वो दोनों बैठे थे, मेरे सास ससुर पापा बैठे हुए थे और मेरी मम्मी थी उस टाइम, मेरी मम्मी बैठी थी। तो चारों मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे, मेरी सास ससुर मेरे मम्मी पापा, मेरे चारों मम्मी पापा बैठे हुए थे, बम्बई वाले भी और मेरे दिल्ली वाले मम्मी पापा भी पूजा में वो वाले घर में बैठे थे। इस वाले घर में गाइस मैंने इसके लिए नहीं बुलाया क्योंकि देखिए मैंने बहुत जल्दी से घर लिया। और एक मिनट गाइस, मेरे बेटी का फ़ोन आ गया था। ऑफिस का काम घर से ही करती है। देखिए मेरी बेटी बहुत अच्छी है। देखिए बेटी ये होती है जो माँ के दुख को तकलीफ को समझ सकती है और उनका साथ देती है। मेरी बेटी बहुत मेरा साथ देती है और मैंने उसके लिए किया भी और आगे भी करती रहूँगी। हमेशा बेटियों की सपोर्ट बन के रही है, क्योंकि हमारी को तो हमारे माँ ने सपोर्ट करी थी और हम आगे बढ़े थे। तो चलेगा इस, तो मैंने बता रही थी कि मेरे दिल्ली वाले मम्मी पापा और मेरे बम्बई वाले मम्मी पापा, मेरे सास ससुर दिल्ली वाले और मेरे मम्मी पापा मायके वाले, चारों को मैंने उस वाले घर में पूजा में बिठाया था। और अभी ये वाला घर लिया तो बहुत मुझे बहुत टेंशनों से गुजरना पड़ा, बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा। ले लिया है घर, सब फाइनली सब कुछ हो चुका है। और पूजा भी की ना, अपने ही जो होते हैं ना, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी मेरे पापा ने मुझे कभी ये नहीं किया। मेरे पापा को मैंने एक ही बार फ़ोन किया था। मेरे पापा, मैं एक बार फ़ोन करती हूँ मेरे पापा तुरंत हाजिर होते हैं। और मेरे सास ससुर दिल्ली वाले भी, अगर मैं उन्हें फ़ोन करती वो ज़रूर आते। चलो वो भी इधर बिजी थे, शायद मेरी जो जेठानी है बड़ी वाली, उनकी लड़की की शादी भी थी तो वहाँ पे बिजी थे, शायद वो नहीं भी आ पाते। और मैंने बोला भी नहीं और मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। तो पापा की रिटायरमेंट की जो खुशी होती है ना, जो आजकल उनकी चीज़ों पे, हाँ मेरा अरे यार तुम लोग मेरा करते हो। हम अपने माँ की खुशियाँ देते हो माँ को, जो उनकी खुशी होती है नहीं देते हैं कुछ लोग। और मैंने मेरे पापा को, तभी मैंने नया घर लिया था तो मैं वैष्णो देवी पापा को लेके गई थी, मेरी मम्मी को भी लेके गई थी। मेरे मम्मी पापा को दोनों को, उस टाइम पे मेरी मम्मी को पैरालाइज भी था और मैंने मेरी मम्मी को पालकी में मेरी मम्मी को मैं वहाँ पे वैष्णो देवी लेके गई थी। मेरे वो वाले घर जब मैंने ख़रीदा था, मेरे मम्मी पापा को दोनों को अपने पैसे से, अपने खर्चे से लेके गई थी। पैसा मीन्स मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैंने मेरे पापा को और मेरी मम्मी को दर्शन कराया। मेरी मम्मी को वैष्णो देवी ले गई थी पापा को और वहाँ पे दर्शन कराए थे, वो वाला घर लिया था। और अब इस बार मैंने मेरे पापा को पूजा में भी बिठाया और उनकी जो खुशी थी, उनके मन की चाहत थी। हर एक माँ के मन में होता है कि हमारे बेटे बहू आए, मैं रिटायर हुआ हूँ, सब कुछ करते हैं, लोगों को दिखता है, लेकिन लोग अनजान बने रहते हैं। बस मेरा मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। अरे साले तुम लोग जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पैसे पे मर रहे हो, उसकी खुशियाँ देते हो उनको। कभी एक गिलास पानी आके जब ड्यूटी पे जाते देते हो, उनकी सेवा पानी होती है। हाँ करो ना, सब कुछ करो, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है। उनके दिल की खुशी पूरी करो, उनकी सेवा करो, उनको जो चाहिए वो करो। घर में तो उनके कीड़े चल रहे हैं,
उनको पूछते नहीं हो आप लोग। और मैं अब अरे दुख तकलीफ में नहीं पूछता। अरे बाप जब भी पूछेगा ना, जब तुम बाप की इज्जत और सम्मान करोगे, उसको देखोगे, दुख तकलीफ सब करोगे, कुछ नहीं, घर बेकार हो चुका है हमारा उधर वाला घर, कोई किसी को नहीं पूछता है। 4 रोटी भी देते, गिन के देते होंगे, मुझे तो लगता है। मैं नहीं डरती भाई तुम लोगों से, मैं नहीं डरती, आ जाना। मेरे ब्लॉग को ट्रैक भी करते हैं, सब करते रहो, फिर भी डाल लूँगी मैं ब्लॉग, मैं नहीं डरती था। और फिर भी मेरे पापा को अभी 1 साल हो गया था रिटायरमेंट का, किसी ने भी उसकी रिटायरमेंट की पार्टी की नहीं सोची। लोग बस ऐसा कर लो वैसा कर लो प्रवचन देते हैं लोग, अपने रिश्तेदार हो और चाहे अपने कजन हो और चाहे खुद के भाई बहन हो, कोई भी हो, बस ये प्रवचन देते ये कर लो। और कुछ लोग तो बोलते हम आज तू ये कर ले ना, मैं वो कर लो, कोई नहीं कुछ करता भाई, कोई नहीं कुछ करता। तो मैंने मेरे पापा की थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ मैंने मेरे पापा की देखी, और मैंने कोशिश की कि मेरे पापा को मैं खुशी दूँ, और मैंने की भी है, चाहे मैंने थोड़ी की चाहे ज़्यादा की। तो मैंने पूजा भी रखी थी, मेरे पापा को पूजा में बिठाया, और मेरे पापा की छोटी सी रिटायरमेंट की पार्टी भी की थी, जो मेरे पापा को बहुत खुशी हुई, उसके मन से लग रहा था। मेरे पापा की आंखों में पानी भी आया, खुश हो गया मेरे पापा। मैंने वो सामान दिया मेरे पापा को जो जिसके हकदार है मेरे पापा। तो मैंने मेरे पापा के लिए छोटी सी पार्टी की, 1 साल बाद करी, भले करी। मेरे मन में था कि मेरे पापा को मैं खुशी दूँ, जो हर एक अच्छे बहू बेटे होते हैं, अच्छे बेटे बेटी होते हैं, जो देते हैं अपने बाप को ये खुशी। हालांकि मेरे पापा जब रिटायर होते सबको, पूरी फैमिली को वहाँ पे जाना चाहिए था, उनका स्वागत करते हुए लेके आना चाहिए था। उनके मन में था वो, जो उनके मन में था ना, जिस दिन मैंने पापा की रिटायरमेंट पार्टी रखी ना, उस दिन पापा की अलग ही खुशी थी, आंखों में पानी भरा हुआ था, बहुत खुश थे मेरे पापा। तो मैं छोटी छोटी खुशियाँ मेरे पापा के लिए करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा। और अब मैं मेरे पापा को उस टाइम वैष्णो देवी ले गई थी, अब भी मैं बहुत अच्छी जगह मेरे पापा को अपने ही उस पर लेके जा रही हूँ। भाई साहब जी, जिसो भी गलत फहमी में हो ना, किसी माँ का गाड़ी भाड़ा सब कर, मैं अपने बलबूते पे अपने उस पे लेके जा रही हूँ अपने पापा को, ठीक है। सारा खर्चा मैंने ही किया है, आने जाने तक सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। गलतफहमी मत रही हो, क्योंकि था हमेशा गलतफहमी थारी ये गलती जो है ना, गलत सोच है तारी, ये सारी चेंज करो। घटिया सोच चेंज करोगे ना, उस दिन सब कुछ थारे अच्छे मन भी हो जाएंगे। तुम उस टाइम अपने माँ बाप ना, अपने बड़े बड़े छोटा ना पूछने लग जाओगे। तारी गलतफहमी गलती है ना, जो गलत सोच है तारी, वो चेंज करो। तो मैं मेरे पापा का पूरा खर्चा करके मैं खुद लेके जा रही हूँ। मेरे पापा को आने की टिकट भी करवाई थी पापा की 2 तारीख की। मैंने पापा बोले मुझे दिल्ली में शादी में जाना है, तो इसके लिए मैंने पापा की टिकट कैंसिल कराई, वो भी मेरे पास प्रूफ है, और जाने की भी मैंने खुद कराई है। जिधर हम जा रहे हैं उधर से भी टिकट आगे की करवाई है, और आने की भी टिकट मैंने करवाई है। पूरा खर्चा मैं मेरे पापा का करने वाली हूँ। तो गलतफहमी मत रहना, जो ये आड़ा वाड़ा रो का बकवास कर रहे मत करना। मैं अपने बलबूते पे करूँ जो करूँ, भगवान सच्चा, मैं सच्ची हूँ, मेरा भगवान देख रहा। मैं अपने पापा को हमेशा छोटी छोटी खुशी देती रहूँगी, ठीक है। वो खुशी दो और सब कुछ लो। अरे सारे भिखारी जो कटोरे लेकर बैठ जाओ, हट भाई। तो चलो गाइस, मैं ब्लॉग करती हूँ एंड, और मेरा ब्लॉग जरूर देखा करो। स्ट्रैक डाला था मेरा एक ब्लॉग पर, मेरा कुछ फ़र्क ना पड़ा, ठीक है। मैंने वो ब्लॉग वापस तो डाला, और मैं डालती रहूँगी। हाँ, मैं ना डरती किसी के बाप तभी। सारा मन मेरा एक छुरा घोपोगे ना, मैंने थारा 10 छुरे घोप दूँगी, ठीक है। क्योंकि हम ना सारे मतलब ही हो, सारे किसी ने कदर भी नहीं करी अपने माँ की ना बाप की। माँ भी नुए मर गई, ये बाप की शुरुआत। चलो गाइस, करती हूँ एंड। मेरे को बहुत गुस्सा आता है गाइस, सुबह सुबह ही करती हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टी वाले दिन ही मुझे टाइम मिलता है ये सब बातें करने के लिए। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। ये ब्लॉग अभी आज ही डलेगा, फिर उसके बाद मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग डालूंगी। बहुत इंजॉय करते मेरे पापा मेरी फैमिली के साथ। तो गैस करना गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पापा को क्या गिफ्ट दे रहे हैं, पापा को किधर ले जा रहे हैं, जो पापा खुश हो रहे हैं। ज़रूर देखना मेरा ब्लॉग। और मैं मेरे सास ससुर के पास जा पाई दिल्ली वाले, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। नहीं जा पाई तो मैं नहीं जाऊंगी, उनसे वीडियो कॉल पे वहीं पे बात कर लूँगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय।